हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति। वेलकम टू माय चैनल। नीतू मैम की वो कैब बुक लॉन्च हो चुकी है और मुझे भी रिसीव हो गई थी। ये 31 जनवरी को मैंने इस बुक को परचेज़ किया था। अपनी यहीं से एक शॉप से परचेज़ किया है मैंने इसे, और 320 में मैंने इसको परचेज़ किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने इसका एक इनसाइड व्यू भी आपके साथ शेयर किया था अपने इसी चैनल के ऊपर। एक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि आपने थंबनेल पे चेक किया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्टली पूछे जा रहे हैं, और ये कंटेंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये सभी कंटेंट के पार्ट्स मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बार बार पूछे जा रहे थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बुक के अंदर हैं, इडियम फ्रेजेस कितने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स कितने हुए हैं इस बुक के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बुक में दिए हुए हैं। जैसे ब्लैक बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस गिवन है, इसी तरीके से इस बुक में भी गिवन है। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और उसी तरीके से इस बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले आपको वर्ड दिया है, फिर उसका हिंदी में मीनिंग, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 1699 वर्ड्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले इंग्लिश में एक वर्ड दिया है, उसके बाद उसका हिंदी में मीनिंग, एंड देन जो पूरी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में जो उसका मीनिंग है वो दे रखा है, जो कि हमें एग्ज़ाम में आता भी है। सो आप देखिए 1700 वर्ड्स इस बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। ब्लैक बुक में भी इसी तरीके से दे रखा है। इसमें और ब्लैक बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं है। अब आ जाते हैं हम ईडियम्स के ऊपर। ईडियम्स बिल्कुल मैं कहूँगी ब्लैक बुक से थोड़ा हटके तरीके से दिए गए हैं इस बुक के अंदर। कैटेगरी वाइज आपको ईडियम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट कैटेगरी है ईडियम्स ऑन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो उसके 51 वर्ड्स इस बुक में आपको मिलेंगे ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो ईडियम्स हैं उसके। हियर इट इज़, ह्यूमन बींग के ऊपर 51 वर्ड्स हमें दिए हैं। इसी तरीके से सभी कैटेगरी के वर्ड्स मैंने यहीं इंडेक्स में ही लिख दिए हैं। जैसे बॉडी पार्ट के ऊपर भी दिए हुए हैं 234 वर्ड्स यहाँ पे हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो इस तरीके से दिए हैं, सबसे पहले ईडियम दिया है, उसके बाद उसका इंग्लिश में मीनिंग एक्सप्लेन किया है, और फिर हिंदी में। फुली कलर्ड बुक है। ब्लू और रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ इस बुक में हुआ है। जैसे एक वर्ड दिया है मैन ऑफ सब्सटेंस, उसका आगे उसमें इंग्लिश में मीनिंग भी दिया है, एन इम्पॉर्टेंट एंड रिच मैन, फिर उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन उस वर्ड का दिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी सभी वर्ड्स भी हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी वाइज दिए हैं। जैसे नेक्स्ट कैटेगरी है इडियम्स ऑन बॉडी पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया हुआ है, इसको अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर दी हुई हैं। देखते हैं इसमें। जैसे देखिए सबसे पहले हेड के ऊपर है, हेड से रिलेटेड जितने ईडियम्स हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास माइंड के ऊपर है, माइंड से रिलेटेड जितने ईडियम्स हैं। आइज़ पे है, ईयर पे है, नोज़ पे है। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज बॉडी पार्ट को भी इन्होंने कैटेगरी में दिए हुए हैं सभी ईडियम्स। हार्ट के ऊपर, फिंगर पे, माउथ पे, नोज़ आ गया, टीथ हो गए। इन सब से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स बनते हैं बॉडी पार्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है ईडियम का, जो बहुत अच्छी बात है। लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और जब हम कैटेगरी वाइज लर्न करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी कर पाते हैं। लर्न करने में भी बहुत आसानी होती है। फिर एनिमल एंड बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स, कलर्स, फूड आइटम्स, लव एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे कैटेगरी वाइज ईडियम्स बना रखे हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी हैं इन कैटेगरीज में वो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिए हैं। कंटेंट में आप देख सकते हैं सबके आगे नंबर ऑफ वर्ड्स भी मेंशन है। इसी तरीके से एक और बात मैं बताऊंगी, यहाँ ईडियम्स ऑन कलर्स में भी अलग अलग कलर्स में कैटेगरी बनाई है। रेड, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में दिए हैं। देखिए येलो, ब्राउन, पिंक, इस तरीके से जो अलग अलग ईडियम्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कैटेगरी पे वो भी बना रखे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है बुक।
और कैटेगरी के अलावा हमें कुछ कॉमन ईडियम्स भी दिए हुए हैं। 1175 कॉमन ईडियम्स हैं जो विदाउट कैटेगरी हमको दिए हुए हैं, और टोटल 2022 ईडियम्स आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इन ईडियम्स को आर्टिकल्स के थ्रू भी समझाया गया है। वोकेबलरी का आर्टिकल में किस तरीके से यूज़ होता है वो भी समझा रखा है इस बुक के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आपको 9 to 10 आर्टिकल्स इस बुक में देखने को ईजिली मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक आर्टिकल, देखिए। जैसे मूड पॉइंट एक ईडियम है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसके अंदर रेड कलर से आपको सभी वोकेबलरी के वर्ड्स दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर उस रेड कलर के जो ये वर्ड्स दिए हैं उनको ब्लू कलर में इंग्लिश का मीनिंग और फिर उसमें हिंदी का मीनिंग भी दे रखा है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ें, रीडिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने इस बुक को डिज़ाइन किया है। ईडियम्स भी कैटेगरी वाइज दे दिए हैं आपको, और इसी तरीके से आर्टिकल्स में भी समझा रखा है। उसके बाद इसी तरीके से फूड हैबिट्स के ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स ऑन वर्शिप, एज ग्रुप्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेम ऑफ प्लेसेस, और आपको अलग अलग वर्ड मिल जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी में जितने वर्ड्स यूज़ होते हैं, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लग गया है आजकल, और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वर्ड्स। एंड देन हम आ जाते हैं अपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर। बेसिकली ये कैटेगराइजेशन आपको ब्लैक बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है ब्लैक बुक का। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हैं वो हमको दिए हुए हैं 81 पेजेस पे, हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैम ने दे रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा, फिर उस वर्ड के ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं। सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर से, देन रेड कलर में उसका हिंदी में मीनिंग भी मिलेगा, फिर उसके सिनोनिम्स और फिर उसके एंटोनिम्स, साथ में ही सब कुछ दिया है। ब्लैक बुक में भी बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा है। अगर आपने ब्लैक बुक नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक बुक में भी इसी तरीके से पहले वर्ड दिया है, फिर बताया वो नाउन है या वर्ब है, उसके बाद फिर उसका हिंदी में मीनिंग है, एंड देन उसके सिनोनिम्स और फिर उसके एंटोनिम्स। इसी तरीके से ब्लैक बुक में भी गिवन है जैसे इस बुक में है। तो बहुत ईजिली आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम इकट्ठे ही याद करने चाहिए, और इस बुक को भी इसी तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। और आप देख सकते हो इसकी कुछ नंबरिंग नहीं दे रखी है, तो इसको थोड़ा काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देती हूँ। 81 पेजेस पे दे रखे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ओके। और एक पेज के ऊपर 12 से 15, 12 to 15 आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एक पेज के ऊपर वर्ड्स हैं। और सिनोनिम्स भी 5 to 6 सिनोनिम्स भी हैं इसमें, और एंटोनिम्स भी 5 to 6 मैम ने डाले हुए हैं इसमें। हर वर्ड के अलग अलग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 भी हैं। और हाँ, सभी रिलेटेड हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ की चिंता तो बिल्कुल भी मत करिए। यस, आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है या नहीं है। हाँ, ये बुक प्रीवियस ईयर बेस्ड है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ओके। तो 12 से 15 वर्ड्स आपको सिंगल पेज पे देखने को मिलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और 81 पेजेस हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं कितने वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। और एक चीज़ और, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 to 7 वर्ड सिनोनिम के हैं, 6 to 7 ही आपको एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे। किसी किसी वर्ड में 5 दे रखे हैं, कई में 4 हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी जज मत करना कि किसी में कम है, किसी में बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। देखिए, सभी वर्ड्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने इंपॉर्टेंट है मैम ने उतने ही डाले हैं। तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स से बिल्कुल भी जज मत करना, इस चीज़ को नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैम को पता है कि क्या चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने वही डाला है। एट द एंड आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट मिल जाएगा। 3 ईयर का प्रीवियस ईयर कंटेंट आपको दिया हुआ है इसके अंदर, 2020, 21 और 22। 21 बेसिकली CHSL का दिया हुआ है, 2020 और 2021 CHSL और CPO के पेपर की वो कैब इसमें गिवन है। और जो CGL है वो 2022 की भी इसके अंदर गिवन जाए, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए दिसंबर में, वो वाली वो कैब भी इसके अंदर दे रखी है। तो बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट बुक है। कैटेगरी वाइज है ये भी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग है, इडियम फ्रेजेस अलग हैं, स्पेलिंग अलग हैं, और सिनोनिम एंटोनिम्स अलग से दे रखे हैं।
तो प्रीवियस ईयर कंटेंट भी आपको दिया हुआ है और पूरी बुक में जितनी वोकैब है वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नीतू मैम ने ये बुक बनाई है और शी इज़ बेस्ट। लास्ट में आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवाई है, सभी पेजेस के लास्ट में आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो आपकी सभी क्वेरीज जितनी भी अभी तक आई मेरे पास, मैंने कोशिश करी है इस बुक में मैं आपको सब बताऊं। ब्लैक बुक और नीतू मैम की वो कैब बुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे और सिमिलैरिटीज़ थी वो भी मैंने साथ साथ आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दी है। तो हाँ, आप इस बुक को ले सकते हो। अगर आपने ब्लैक बुक ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कोई वो कैब बुक लेनी है अब मुझे, तो येस यू कैन गो विद दिस, क्योंकि कैटेगरी वाइज दे रखी है वो कैब, तो आपको आसानी होगी, थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होगा आपका, पहली बात। सेकेंडली, जो ब्लैक बुक है उसमें थोड़ा सा आपको बोरिंगनेस फील हो सकती है, और इस बुक के अंदर वो जो बोरिंग पार्ट है वो आपका 60 to 65% कम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, अच्छी बुक है, आपको मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अब आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप ब्लैक बुक से करेंगे या इससे करेंगे। दोनों ही बुक बेस्ट बुक हैं, टॉपर की रिकमेंडेशन हमेशा ब्लैक बुक की ही रहती है। तो आप दोनों बुक के साथ कोई भी आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर कोई और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसी टाइम मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच